नगर प्रखंड राजनगर विधानसभा का परिहारपुर पंचायत। हमारे साथ हीराकांत मिश्र जी हैं, जिस पंचायत से चौथी बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया हैं। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा पद होता है पंचायत के लिए सम्मान का, और सांसद विधायक बनना आसान होता है, मुखिया बनना बहुत मुश्किल होता है। उस स्थिति में चौथी बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जानेंगे इस पंचायत की आज भी सबसे गंभीर और मूलभूत समस्या क्या है, जिसका समाधान इनके 4 वर्ष चरमों के कार्यकाल में आज भी नहीं हो पाया। सांसद विधायक अपने मत से करें तो ज़्यादा आसान होगा। जो यहाँ से स्थानीय सांसद और विधायक हैं, उनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या, उस पर चर्चा करेंगे। बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जो 2024 और 25 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, आपके स्थानीय सांसद का दर्शन होता है क्या? स्थानीय सांसद का दर्शन आज तक नहीं हुआ है। आप लोग झंझारपुर में, हम लोग झंझारपुर विधानसभा में पढ़ते हैं, आरपी मंडल। दर्शन नहीं हुआ आज तक नहीं दर्शन हुआ, हम पहचान भी नहीं करते हैं। आप नहीं पहचानते? हम नहीं पहचानते। चौथे टर्म के मुखिया जी अपन नहीं पहचानते अपने सांसद? आज तो वो इलेक्शन के समय में भी प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। मोदी जी की नहीं आप इस बार पार करेगी? इस बार पार करेगी क्या? कौन? उनकी वापसी संभव है क्या? असंभव है। आपके जो स्थानीय विधायक है राम अवतार पासवान, हाँ, वो राम अवतार नहीं, रामप्रीत पासवान वो आते हैं, उनका दर्शन होता है। हाँ, क्षेत्र से उनका संपर्क बना रहता है। उनकी योजना इस पंचायत में देखिए, सांसद विधायक की जो योजना होती है उसमें जहाँ तहाँ वो काम किए हुए हैं, नहीं किए हैं ऐसी बात नहीं है। इसके पहले राम अवतार पासवान थे, उनका भी कार्यकाल ठीक था, जितने ही दिनों के लिए रहे थे। और रामप्रीत पासवान का आम लोगों से जुड़ाव रहता है, क्षेत्र में आते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और उसको निदान करने का भी प्रयास करते हैं। आपके पंचायत में जो बागरा है, गरीब की सेविकाएं हैं और 3 जन वितरण के दुकानदार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है? हाँ, राशन मिल जाता है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति है? हमारे गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ था और 2002-03 में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम लोग उसके लिए पहुंच पथ का निर्माण नहीं करा सके हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का आपकी कोशिश रही एज ए मुखिया? एज ए मुखिया मेरी कोशिश ये रही है कि वहाँ के जो लोग हैं जिनकी वहाँ ज़मीन पड़ती है, मैंने उन लोगों से आग्रह भी किया था कि आप लोग पैसा लीजिए और कम से कम पहुँच पथ के लिए ज़मीन दीजिए। तो फिर पैसा कौन देंगे? पैसा वो हम लोग अब सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से ये जिम्मेदारी अपनी? हाँ, मेरी जिम्मेदारी थी, हम लेकिन थी, उस पर भी लोग तैयार नहीं हुए, जिसके कारण इसलिए सरकार की महती जिम्मेवारी है कि जहाँ पहुँच पथ जमीन, हाँ, जहाँ जमीन ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पहुँच पथ नहीं है? पहुँच पथ नहीं है। आज भी आपका पंचायत ऐसी जगह है आपके पंचायत में जहाँ आज़ादी के बाद से सड़क नहीं। आपके पंचायत में जो स्टेट बोर्डिंग पंप है उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति अच्छी है। 3 स्टेट बोर्डिंग है, जिसमें एक जो है मृत प्राय है अभी, और 2 जो है उसका रिपेयरिंग हुआ था पंचायत मद से हुआ था, 2018-19 में हुआ था। उसमें पानी खुद देता है, लेकिन उसके लिए नाला का निर्माण नहीं हो सका है, इसलिए लोग स्थानीय लोग अपने नालाती से पाइप के माध्यम से थोड़ा पटवन कर लेते हैं, लेकिन नाली की व्यवस्था हो जाती तो लोगों को और अधिक सुविधा मिलती। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? सब लोग अनुशासन में रहते हैं। समय देते हैं पंचायत? निश्चित रूप से देते हैं। आपके पंचायत में शौचालय और पेंशन की क्या स्थिति है? शौचालय का निर्माण इससे पूर्व वित्तीय वर्ष में काफ़ी पैमाने पर हुआ था और अधिक लोगों को, यानी 90% लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। लगभग 10-15% लोग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। तो लोग खुले में आज भी जा रहे हैं क्या? हाँ, वो तो खुले में जाएंगे। मानसिकता या मजबूरी? मानसिकता है, मजबूरी नहीं है, मानसिकता है। इसलिए अगर राशि उपलब्ध करा दी गई, शौचालय बन गया, लेकिन शौचालय में नहीं जाके उनकी मानसिकता बनी हुई है कि हम बाहर जाएंगे, तो यही सोच है। उसमें सोच बदलना होगा लोगों को भी। आपके इस बार के कार्यकाल में 34 लोगों को आवास का लाभ। हाँ, तो ये निःशुल्क रहा है, इसके लिए शुल्क नहीं, कोनो शुल्क नहीं है इसके लिए। इसलिए जब हम चुनाव जीत के आए थे उस समय में 241 लोगों का लिस्ट हमको मिला हुआ था, जिसका जियो टैग पहले हुआ था। उसी में से मात्र 34 का नाम जो था, यानी जो 34 आवास मुहैया करा गया था पंचायत को, प्रखंड स्तर से होता है। अभी इसका वितरण जो होता है प्रखंड स्तर से होता है। हम लोगों की सिर्फ निगरानी रहती है कि किसको मिला नहीं मिला।
आवास सहायक द्वारा 34 लोगों को इंदिरा आवास का लाभ, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मुहैया कराया गया है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कन्या अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पर नहीं मिलती है। समय पर नहीं मिलती है, इसका अति जो है वो भी पेचीदा कर दिया गया है। जैसे कबीर अंत्येष्टि की राशि पहले जब हम लोग मुखिया थे उस समय में सीधे पंचायत के खाते में हस्तांतरित होती थी और उसी समय में हम लोग दे देते थे, क्योंकि उस समय में यह प्रावधान था कि कम से कम 2 मृतक का पैसा निकाल के आप अपने जेब में रखिए और जब भी आवश्यकता हो उसको दे दीजिए। अब इसकी प्रक्रिया जो है सो काफी पेचीदी हो गई है। मरने के उपरांत आप मृत्यु प्रमाण पत्र लीजिए, उसके बाद में आप आवेदन दीजिए, आवेदन को ऑनलाइन कीजिए, वो जाएगा, स्वीकृत होके आएगा, वो आपके खाते में जाएगा। कम से कम 1 महीने का, 1 महीने का उसमें भी नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि लोग तो भूल जाते हैं, गरीब तबका के लोग जो है उसको बार बार प्रेरित करने के बावजूद भी वो जमा नहीं कर पाता है। और यदि हम जिस समय में उसकी मृत्यु हुई अगर उनको जलाने के लिए हम पैसा नहीं दे सके तो बाद में उसका क्या फायदा है? कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं, तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए, तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए। आपके पंचायत में जल जमाव एक गंभीर समस्या है। हाँ, निश्चित रूप से अथी है। इसका मुख्य कारण ये है कि मुख्य सड़क जो है मधुबनी से लखा इसी होके गुजरती है और दोनों के बीच में जो है सो सड़क है, बस्ती जो है उसके बीच में सड़क है, इसीलिए न इधर से न उधर से। हम लोग नाला का निर्माण भी PWD रोड के किनारे नहीं कर सकते हैं कि उसके लिए हमको NOC लेना होगा और NOC विभाग देती नहीं है, इसलिए यहाँ नाला का निर्माण नहीं हुआ है, जल जमाव होता है। चाह के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग से नाला निर्माण की व्यवस्था करने को कहा गया है, लेकिन NOC नहीं मिलने के कारण या भूमि के अभाव में जो है सो हम लोग नाला का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लोग जो है सो सड़क के किनारे सट के अपना अपना घर बना लिए हैं, तो नाला का निर्माण हम कहाँ पानी निकासी कर पाएंगे? असंभव है, इसलिए नाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस सरकार में अफसरशाही हावी है क्या? अफसरशाही तो ठीक ठाक है, मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाना संभव है? हाँ, अगर आप अपने सही रहिएगा तो बिना कमीशन का भी काम होता है। सही रहने अपने ठीक रहिएगा, हम नहीं लेंगे तो हम देंगे कहाँ से? सरकार की जो योजनाएं होती है पंचायत में उसमें भी वही स्थिति है। अगर आप ठीक हैं, हमारी अगर मंशा है कि हमको इसमें 10 रुपया मिले तो 10 रुपया प्राप्त करने के लिए हमको 20 रुपया खर्चा भी करना पड़ेगा ना। यदि हम अपनी मंशा बना लें कि हमको 10 रुपया नहीं लेना है तो हम काहे 20 रुपया खर्चा करेंगे? सरकार का जो रॉ मटेरियल का रेट होता है, हाँ, उससे मेल नहीं खाता है। तो संभव है क्या उस रेट में काम कर पाना? उस असंभव है। तो सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है, बहुत अधिक सोचने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से रॉ मटेरियल का दाम होना चाहिए, न कि सरकार द्वारा फिक्स रेट के आधार पर खरीदने के लिए। इसमें होती क्या है, तो हम लोग तो खरीदते हैं उतना जी, तो बेईमानी करनी पड़ती है। हम निश्चित रूप से करते हैं, मजबूरी में बेईमानी करनी पड़ती है, सिस्टम की वजह से चलना।